जय हिंद दोस्तों। आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि आधा एमसीक्यू हम कवर करा दिए थे, आधा एमसीक्यू आज बचा है, तो वही हम लेकर आए हैं, जो इस प्रकार है। देखिए 51 नंबर में लिखा हुआ है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेड होता है, जेड होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस पद्धति द्वारा होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस पद्धति द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हेप्लोडिप्लोइड ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो लिखा हुआ है अनुवांशिकी में किस किस वंशगति किसमें देखी जाती है। वंशगति किसमें देखी जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्स संलग्न लक्षणों में, एक्स संलग्न लक्षणों में होता है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि जीन विनियम के कारण क्या है। जीन विनियम के कारण क्या है, जीन विनियम के कारण क्या है, तो जीन विनियम के कारण है अनुवांशिकी पूर्ण संयोजन। अनुवांशिकी पूर्ण संयोजन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अनुवांशिकी पूर्ण संयोजन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में जीन की दूरी बढ़ने से संलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुणसूत्रों में जीन की दूरी बढ़ने से संलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संलयन घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, संलयन घटती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिया है कि ड्रोसोफिला पर संलयनता और जीन विनियम का प्रयोग किसने किया था। जीन विनियम का प्रयोग किसने किया था, टी एच मार्कन ने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कौन सा लक्षण वायु संलयन वंशगति का उदाहरण है। मानव में कौन सा लक्षण वायु संलयन वंशगति का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई हाइपर ट्रिकोसिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कुल कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं। मानव में कुल कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं, तो मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम पाए जाते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नर में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन से गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 50% एक्स वाले और 50% वाई वाले बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है। टर्नर सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांझ महिलाएं और स्थान बांझ महिलाएं हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि एडवर्ड सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी के कारण होता है, तो 18वें गुणसूत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 18वें गुणसूत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की अधिकता होती है। पटाउ सिंड्रोम तिरहुई जुड़ी होती है, पटाउ सिंड्रोम तिरहुई जुड़ी होती है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइडू चेट सिंड्रोम किस गुणसूत्र में खराबी होता है। काइडू सिंड्रोम, इसका आंसर हो जाएगा कि गुणसूत्र 5 से छोटी भुजा के विलोपन से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर।
उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अचानक होने वाले वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं? वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, उत्परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन पैदा करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? तो कारकों को म्यूटोजन कहा जाता है। म्यूटोजन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत कोशिका और रक्त किस प्रकार का उत्परिवर्तन है? तो बिंदु उत्परिवर्तन है। बिंदु उत्परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बिनिज्म किस आनुवंशिक कमी के कारण होता है? मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक शुद्ध लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस सफेद फूल वाले पौधे से कराया जाता है F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल मिले तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण प्रभावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, अपूर्ण प्रभावी हो जाएगा इसका आंसर, अपूर्ण प्रभावी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम किसे कहते हैं? तो जीनोम किसी जीव के अगुणित गुणसूत्रों के सेट पर मौजूद कुल जीन को कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि पौधे में कृत्रिम रूप से पॉलीप्लॉइड उत्पन्न करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलोचिसिन को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज किसने की थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज किसने की थी? एलिफ जेफ्रेज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिफ जेफ्रेज को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला क्लोन जंतु डाली क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भेड़। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा है कि पीसीआर तकनीक की खोज किसने की थी? जिसका उपयोग डीएनए की कॉपियां बनाने में की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवी मुसिल को कहते हैं। केवी मुसिल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्टिशन एंट्रोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो डीएनए लाइगेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए लाइगेज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए क्या कहलाता है? तो पॉलीस्मिथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी कार्टन में बीटी क्या अर्थ क्या है? बीटी कार्टन में बीटी का अर्थ क्या है? तो बेसिलस थूरियम जीवाणु है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली
जेनिक पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तो पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू थी। तंबाकू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंबाकू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर। नंबर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानो इंसुलिन में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किस जीन में तैयार किया जाता है? किस जीन में तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ई कलाई जीवाणु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन की सिस्ट्रॉन मैट्रोन और रेकॉन जीन का कार्यात्मक इकाई है। यह अवधारणा किसने दी थी? यह अवधारणा किसने दी थी? तो बेंजर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेंजर ने दी थी, बेंजर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर की एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिल्डर और टेटम ने, बिल्डर और टेटम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्डर और टेटम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन तीन घटक होते हैं? कौन कौन तीन घटक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार 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 ग्राफ का नियम क्या है? चार ग्राफ का नियम क्या है? तो चार ग्राफ का नियम है ए बराबर टी और जी बराबर सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूजननिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जाति के अनुवांशिक सुधार का, मानव जाति के अनुवांशिक सुधार का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन निर्माण की कोडिंग में भाग नहीं लेता है? प्रोटीन निर्माण में कोडिंग में भाग नहीं लेता है? तो इंट्रॉन, इंट्रॉन ऑप्शन बी हो जाएगा, इंट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एच फैक्टर की खोज लैंड एस्टिनर और बीनर ने किस धातु में की थी? किस धातु में की थी? तो माका और रिसर्च बंदर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मादा ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ए बी हो तो बच्चे के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे? बच्चे के संभावित ब्लड ग्रुप ए और बी होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ए बी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है और इसका क्या कार्य है? हीस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो डीएनए पैक्जीन में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ओपरान मॉडल जो जीन नियमित को समझाता है किसमें दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेबल और मॉडल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़सूत्र के बाहरी पतली झिल्ली का अनावरण को क्या कहा जाता है? अनावरण को क्या कहा जाता है? तो पेलिकल कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को फाइनल से जोड़ना ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के बिना ही गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाना क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन के बिना गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाना क्या कहलाती है? तो
माइटोसिस, सेंड्रोमाइटोसिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का फिनोटाइप का क्या दर्शाता है, मानव का फिनोटाइप क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जीव के बाहरी शरीर बनावट और लक्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक रूप से समान दो जीवों को क्या कहा जाता है, तो क्लोन कहा जाता है। क्लोन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, क्लोन कहा जाता है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के सिरों या अंतिम छोर को क्या कहा जाता है जो इसे स्थित रखता है, तो इसका आंसर टेलोमियर हो जाएगा। टेलोमियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेलोमियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है कि जीन के भीतर न्यूक्लियोटाइड का क्रम में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्रम में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद शिशु के लिंग निर्धारण किस समय तय करता है, शिशु के लिंग निर्धारण निषेचन के समय निर्धारित करता है। उसके बाद इसी तरह का वीडियो मतलब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सब वीडियो लास्ट तक देखते रहें। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जय हिंद।